हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी शुक्ला एक बार फिर से आपका एसपीएन स्टडी चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा हिंदी का वीडियो है संधि से रिलेटेड वीडियो है। और संधि से रिलेटेड आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं संधि से रिलेटेड। यूपी टेट, सी टेट, केबीएस और सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं संधि। ये देख लीजिए, वाजपेयी सर जीके जीएस, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या लिंक है, आप लिंक ओपन करेंगे और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पे जो भी ये वीडियो बन रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो आपके पास सारा मटेरियल जो है पीडीएफ के रूप में भी आ जाएगा। आप लोग बार बार देख सकते हैं और उसको रिवीजन कर सकते हैं। इसको ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वाजपेयी सर जीके जीएस। संधि, संधि क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ होता है मेल, किसी का मिलना। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं, दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं, तो यह मेल कहलाता है हमारा संधि। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हिमालय, हिम प्लस आलय। अब देखिए, कह रहे हैं कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण, पहला शब्द आपका ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम ध्वनि या वर्ण, इसमें आपका क्या हो गया? छोटा, बड़ा। ये जब मेल हो गए तो हमारा जो नया शब्द निकल के आया हिमालय, ये क्या हो गया? इन दोनों के मेल से ये हमारा संधि होके एक नया शब्द निकल गया हिमालय, यही हो गया संधि। नेक्स्ट है, संधि के अंतर्गत परस्पर निकट आने वाले वर्णों में प्राय मेल हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, हिमालय जो था, हिमालय में आ प्लस आ बराबर आ हो गया, और वही क्या हो गया? संधि हो गई। और एक नया शब्द, जैसे कि यहाँ पर हिमालय एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है? आ माँ में, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में पढ़ाया था कि जितने भी व्यंजन होते हैं उन व्यंजन इस रूप में होते हैं। म, सभी व्यंजन को स्वर की सहायता से हम लोग बोलते हैं। जैसे कि जब स्वर उसमें मिलेगा तभी उसको हम माँ बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे? म। तो आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, यही हमारा क्या हो गया? निकट आने वाले जो वर्ण थे, आ और आ मिल गया और इनका मेल हो गया, तो हमें एक नया शब्द प्राप्त हो गया। देवेंद्र देख लीजिए, देवेंद्र में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हो गई आ और ई हो गया, आई मिलके आपका ए हो जाएगा, देवेंद्र। ये हमारा क्या हो गया? संधि हो गया, आई ए हो गया। और यहाँ पर आ और आ, ये आप आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सी संधि है, क्योंकि संधि के पहले 2 प्रकार है, फिर उसके 5 कैटेगरी है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इस जो ये वीडियो है, इसमें मैंने स्वर संधि को, सारे स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं। स्वर संधि क्या होती है ये बताया, क्योंकि अगर तीनों संधि एक वीडियो में हो जाएंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। स्वर संधि, जब मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, स्वर और स्वर का मेल होगा, तभी हमारी कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि। ऐसे मेल से होने वाला जो परिवर्तन है वही चीज है, जैसे कि पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण स्वर हो, अंतिम जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी स्वर ही हो। जैसे आ
आ के साथ हो गया मेल, तो ये हो जाती है हमारी स्वर संधि। आ ई ए हो गया था तो हो गई स्वर संधि। हिमालय मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें आ का आ यानी कि स्वर का स्वर के साथ मेल हो गया, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। स्वर संधि का एक नियम है, बस आप जब तोड़ के देखेंगे तो उसमें अगर स्वर का स्वर के साथ मिलन हो रहा है तो आप उसको व्यंजन और विसर्ग नहीं लगाएंगे, स्वर संधि होगी। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। कभी भी पूछ लिया जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद बताएंगे। 5 भेद, या कभी कभी प्रकार भी पूछ लेते हैं। 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये क्या है? अगर कभी भी स्वर संधि के भेद पूछ लिए जाए और ऑप्शन में आपको इनमें से 3 दे दिया जाए और एक कुछ और ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप याद रखिएगा ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं आपके। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये आपके 5 प्रकार याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहली संधि क्या हो गई? दीर्घ। दीर्घ का क्या नियम होता है? जब एक ही जाति के शब्द पास पास आ जाएं तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे एक ही जाति क्या हुई? जैसे कि आ प्लस आ, एक ही जाति के आ मिलेगा, ई मिलेगी, ऊ मिलेगा। और देखिए यहाँ बड़ा आ भी हो सकता है, छोटा आ भी हो सकता है। ई मिलेगी, ई प्लस ई, या छोटी छोटी, इसी तरीके से ऊ होगा। तो क्या हमारी हो जाएगी? दीर्घ संधि, और इनके मेल से दीर्घ स्वर बन जाएगा। बड़ा आ बन जाएगा, बड़ी बन जाएगी, छोटा ऊ वाला उदाहरण होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसकी यही कंडीशन याद रखिएगा कि जब समान जाति के स्वर मिलेंगे आ, ई, ऊ, और उसमें जब आप उसका मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बड़ा हो जाएगा, जैसे हिमालय था वो स्वर संधि, दीर्घ संधि का ही उदाहरण था स्वर संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी। कुछ उदाहरण देख लीजिए तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे आ और आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा, दीर्घ स्वर प्राप्त हो गया तो आपकी दीर्घ संधि हो गई। इसमें आप अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे तो कभी कंफ्यूजन में आएंगे ही नहीं कि दीर्घ है, गुण है कि वृद्धि है। बहुत सरल, क्योंकि आप लोग बुक्स में देखते हैं बहुत कंफ्यूजिंग लिखा होता है। जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं वो तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल पढ़िए और एक एक ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करके जाइए। कभी आपका संधि में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। परमाणु, परम प्लस अणु, इसमें क्या हो गया? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि। जैसे कि आ मिलकर यहां क्या हो गया? बड़ा, दीर्घ स्वर प्राप्त हो गया, तभी तो परमाणु बना। आ मिलकर आ हो गया। देवालय, देव प्लस आलय, ठीक है। जिसमें क्या हो गया? देव में यहाँ अंतिम प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में क्या है? आ है। यहाँ क्या है? अंतिम स्वर, अंतिम जो शब्द है उसमें बड़ा आ है। तो क्या आपका हो गया?
बड़ा की मात्रा प्राप्त हो गई, दीर्घ स्वर प्राप्त हो गया, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि बड़ा है और अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि छोटा है, लेकिन बड़ा आ ही प्राप्त होगा, यानी कि दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा, चाहे छोटा बड़ा मिला या बड़ा छोटा मिला या छोटा छोटा मिला, तो प्राप्त क्या हुआ? दीर्घ स्वर ही, और सभी समान जाति के वर्ण थे। बस इतनी ही कंडीशन है दीर्घ संधि में। फिर इसी प्रकार आपका उदाहरण है दयानंद, दया प्लस आनंद, दया हो गया और आनंद हो गया। यहां क्या मिला आपका? बड़ा प्लस बड़ा बराबर क्या हो गया? बड़ा आ। तो आपका दीर्घ स्वर प्राप्त हो गया, इसीलिए कौन सी संधि हो गई? आपकी दीर्घ संधि। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि में आपको क्या प्राप्त हुआ? छोटी प्लस छोटी बराबर क्या हो गया? बड़ी हो गया। ये लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। तो प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण छोटी ही प्राप्त हुई, और अंतिम शब्द जो था उसका प्रथम वर्ण आपका छोटी, और छोटी मिलकर बड़ी, यानी कि दीर्घ स्वर प्राप्त हुआ और आपकी दीर्घ संधि हो गई। हरीश, हरि प्लस ईश, इसमें क्या है आपका? छोटी ई प्लस बड़ी ई, क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। और छोटी और बड़ी मिलकर भी बड़ी ई हो गई, तो आपका समान जाति के वर्ण थे, और क्या मिल गया? सब में जब मेल किया तो दीर्घ स्वर प्राप्त हो गया। महेंद्र, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उदाहरण की। मैंने आपको ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आपको जो भी उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल, जैसे ई है तो भी बड़ी ई हो गई, ये चीज क्लियर हो जाए। महेंद्र, मही प्लस इंद्र, बड़ी प्लस छोटी क्या हो जाएगा? बड़ी। ये देखिए रजनीश, रजनी प्लस ईश, इसमें क्या है? इसमें आपका हरीश, देखिए आपको यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? रजनीश, प्रथम में क्या है? बड़ी, और अंतिम में भी बड़ी है, बड़ी मिलकर भी क्या हुआ? बड़ी ई ही हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें छोटा ऊ का उदाहरण है, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ का उदाहरण है। यहीं पर आपकी कौन सी दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी। ये उदाहरण भी देख लीजिए। भानुदय, भान प्लस उदय, तो यहाँ क्या मिला? छोटा ऊ मिला, यहाँ भी छोटा ऊ मिला, और मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। तो छोटा मतलब समान जाति के स्वर वर्ण है, और मिलकर दीर्घ स्वर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ दीर्घ संधि है। लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, यहाँ क्या है? छोटा ऊ मिल गया आपको, बड़ा ऊ मिल गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो ये लघुर्मी भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ये नोट देख लीजिए। उपरोक्त उदाहरणों में हमने देखा कि एक ही जाति के, वही बात जो मैं बार बार बता रही हूँ कि एक ही जाति के स्वर पास पास आने पर मेल से जो दीर्घ स्वर बना है वही हमारा क्या? दीर्घ संधि है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको दीर्घ संधि एकदम क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर हो गई हो तो बताइएगा, मैं इसका मॉक टेस्ट भी करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका गुण संधि। आ अथवा आ के पश्चात ई या ई, उ या उ अथवा री हो। इसकी कंडीशन क्या है? ध्यान से समझ लीजिए। छोटा हो या बड़ा हो प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण जो है, और उसके पश्चात छोटी ई आए या बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, री हो, तो क्रमशः क्या हो जाता है? पहले बाद के स्वरों को मिलाकर ए ओ
एवं अर हो जाता है। जैसे कि ये लिखा ही हुआ है आई है, तो इसकी सिर्फ यही कंडीशन है, आई हो जाएगा, ए और ऊ मिलकर हो जाएगा आपका ओ, आ और ऋण मिलकर क्या हो जाएगा आर। तो बहुत सिंपल है, इतना सिर्फ याद रखिए, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखिए गुण संधि में क्या होती है कंडीशन, छोटा आ हो या बड़ा आ हो। यहाँ पर आपको छोटा आ भी मिल सकता है या बड़ा आ भी मिल सकता है, कोई भी हो, छोटा आ हो या बड़ा, और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ ऋण प्राप्त हो, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा अर, ऋण की जगह पे अर हो जाएगा, आऊ मिलके ओ हो जाएंगे, आई ए, तो गुण हो जाएगी ये संधि। जैसे कि नरेंद्र, एक पहचान ये भी आप कर सकते हैं इसकी, दीर्घ संधि की पहचान ये कर सकते थे, जैसे बड़ा की मात्रा मिल रही थी उसमें, बड़ी की मात्रा मिल रही थी, तो उसमें सब दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहे थे। यहाँ पर आपको क्या दीर्घ संधि की बहुत इजी पहचान है, उसमें सारे जैसे हिमालय लिखा होगा, रविंद्र, ये बिल्कुल सॉलिड पहचान है, ये आपको जहां से जुड़ रहे होंगे यहाँ पर बड़ा ही मतलब दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। इसकी सॉलिड पहचान क्या है, आपको ए की मात्रा मिल जाएगी, ओ की मात्रा मिल जाएगी या फिर अर मिल जाएगा, ये इसकी सॉलिड पहचान है नरेंद्र। तो नरेंद्र को जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा नर प्लस इंद्र, तो यहाँ क्या कंडीशन पूरी हो रही है, छोटा छोटी मिलकर क्या हो गया ए हो गया, छोटा आ मिला, प्रथम की अंतिम ध्वनि और अंतिम की प्रथम ध्वनि ई मिली, तो क्या हो गया ए हो गया, और आपका क्या कंडीशन पूरी हो गई, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, आई मिलकर ए हो गया, तो आपकी गुण संधि है, बिल्कुल क्लियर है, ये कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। गणेश, इसकी मैंने आपको क्या पहचान कराई है कि ए की मात्रा मिल जाएगी, ओ की मात्रा मिल जाएगी और आर मिल जाएगा, जब आप उसको जोड़ेंगे तो ये गुण संधि की पहचान है। यहाँ क्या आपकी कंडीशन पूरी हो रही है, जोड़ने पर ए की मात्रा प्राप्त हो गई, यहाँ पर क्या ओ की मात्रा प्राप्त हो गई। गणेश, गण प्लस ईश, और बड़ी ई मिली, क्या हो गया ए हो गया, और परोपकार में पर उपकार, छोटा आ के साथ क्या मिला छोटा ऊ मिला, और आपका आऊ मिलकर ओ हो गया, और एक आप पहचान ये भी है यहां से भी सकते हैं कि ओ की मात्रा मिल रही है, परोपकार गुण संधि होगा, इसलिए बहुत सरल है ये पहचान। नवोड, ओ की मात्रा मिल गई, राजेंद्र में ए की मात्रा मिल गई, राजेश में ए की मात्रा मिल गई, और महोत्सव में ओ की मात्रा मिल गई। नवोड का नव प्लस उड़ा, ये उड़ा नहीं होगा, नव प्लस उड़ होगा, नव प्लस उड़ा, ये आप इसको कट कर दीजिएगा, उड़ होगा, तो आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो गया यहाँ पर ओ, नवोड, और राजेंद्र में आपका क्या हो गया बड़ा और छोटी मिलकर क्या हो गया, बड़ा और छोटी मिली तो ए प्राप्त हो गया। इसकी कंडीशन ये है आ उ ओ, आ उ ओ आ ई ए, तो आपका राजेश में क्या हो गया, राजा प्लस ईश, बड़ा बड़ी मिल गई, क्या हो गया ए की मात्रा हो गई। मौसम में बड़ा छोटा ऊ मिल गया, ओ हो गया, ये आपकी गुण संधि की कंडीशन पूरी हो गई। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी,
बड़ा आ में क्या मिल गया, बड़ा ऊ, और क्या कंडीशन पूरी हो गई, आऊ मिलके ओ हो गया। ये आपकी कंडीशन, ये पहचान हो गई राजर्षि। अब यहाँ पे क्या राजर निकल रहा है, तो आपकी पहचान हो गई कि यहाँ गुण संधि है। राजा प्लस ऋषि, बड़ा और री मिलकर क्या हो गया, अर। तो आपकी गुण संधि की पहचान हो गई, अर आ गया तो राजर्षि, महर्षि, ये सब उदाहरण गुण संधि में आ जाएंगे। फिर आपका तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। अब देखिएगा, आपको दीर्घ संधि क्लियर हो गई है, गुण क्लियर हो गई, अब बारी आई है वृद्धि संधि की। आ या आ के बाद, परे का मतलब हो गया बाद, ए अथवा ए आए, तो क्या कंडीशन आपकी हो गई, कंडीशन मैं लिख दे रही हूं, आ हो या आ हो, और उसके बाद क्या है, ए अथवा आए आए, तो दोनों स्वर का मिलकर क्या हो गया, वृद्धि हो गई, आय हो गया, वृद्धि होकर आय हो गया। फिर दूसरी कंडीशन है आपकी, क्योंकि ये सब आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, अथवा छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद ओ आए या ओ आए, होगा क्या जाकर, ओ होगा, वृद्धि होगी। ये दो कंडीशन है इसकी, बहुत ही सरल है, और ये क्या है, इसका पहचानने का तरीका है वृद्धि संधि का। अभी मैं एक आपको और भी क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि और संधि में क्लियर किया है। इसमें आपको क्या मिल जाएगी, आय की मात्रा मिल जाएगी और आओ की मात्रा मिलेगी। अभी नेक्स्ट उसमें होगा, आओ की मात्रा मिल जाएगी, ये देखिए आओ की मात्रा। तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए, बहुत ही इजी है। अगर आई की मात्रा मिल रही है, औ की मात्रा मिल रही है, तो क्या वृद्धि संधि लगा दीजिए, बिल्कुल गलत होने वाला है ही नहीं। और इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, छोटा बड़ा के बाद ए आया तो आय हो जाएगा, और छोटा या बड़ा के बाद ओ या ओ आए तो क्या हो जाएगा, आपका आओ। एक गायक बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर वृद्धि संधि है, एक एक, तो यहाँ पे क्या आपको मिल गया, छोटा, यहाँ पे क्या मिल गया कंडीशन, ए, और मिलके क्या कंडीशन पूरी हो गई, आय हो गया, आ और ए मिलकर आय हो गया। ऐसे ही तथैव में बड़ा और ए मिलकर आय हो गया, और आपकी कंडीशन पूरी हो गई, वृद्धि संधि हो गई। दूसरी कंडीशन एक और है, इसका उदाहरण है, आ और ए मिलकर यहां पर क्या हो गया, आय, और मतैक्य बन गया, और आपकी कंडीशन पूरी हो गई कि आ और ए मिलकर वृद्धि हो गई, ए में हो गया। दूसरी कंडीशन आपकी थी कि आ और अ मिलकर औ हो जाए, आ और अ मिलकर अ हो जाए, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ वनौषध में क्या हो गया, छोटा में औ मिल गया, और प्राप्त क्या हुआ, वृद्धि होकर औ ही प्राप्त हुआ, तो आपकी ये कंडीशन पूरी हो गई। वनौषध, महौषध, महा प्लस औषध, बड़ा में क्या मिल गया, औ, और वृद्धि होकर औ हो गया। परमौज, औ की मात्रा दिख रही है, बिल्कुल लगा दीजिए आप वृद्धि संधि, परमौज, और ओ मिलकर औ हो गया, और आपकी वृद्धि संधि अब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में मैं आपको यण और अयादि संधि भी बताऊंगी, क्योंकि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी सीरीज में और भी अभी मैं इसके यण और जो अयादि बची है वो भी लेके आऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा था इसलिए, और आपको कंफ्यूजन भी हो जाता है। अब आप अपनी दीर्घ, गुण
और वृद्धि संधि को क्लियर कर लीजिएगा इस वीडियो से। उसके बाद में नेक्स्ट दूंगी आपको कौन कौन सी जो 2 संधि बची है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू। Yeah.